क्या आपका टेस्टोस्टेरोन लो है या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आप कैसे फैट को लूज़ करोगे और मसल को बिल्ड करोगे? क्या आपका बॉडी इनफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो। सिंपल स्टेप्स होंगे, उसको आपको फॉलो करना है। तो आई कैन गिव यू 100% श्योरिटी कि अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स और क्वेरी टेस्टोस्टेरोन के रिगार्डिंग कंप्लीट हो जाएंगे और आपको फिर वापस किसी वीडियो पे जाना नहीं पड़ेगा। तो चलो अभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आपको हर चीज़ डिटेल में समझ आए। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। टेस्टोस्टेरोन तो ये एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि मेल्स की बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बॉडी का इन टर्म्स ऑफ मसल मास, फेशियल बॉडी हेयर, मैस्कुलिन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे लिए जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। एंड टेस्टोस्टेरोन से हमारे बॉडी का हेल्थ और बोन डेंसिटी भी इम्प्रूव होता है और आरबीसी प्रोडक्शन के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको इससे इतना तो समझ आ गया होगा कि टेस्टोस्टेरोन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और ये चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम यंग एज में होते हैं, क्योंकि हमारा जो पीक टेस्टोस्टेरोन होता है वो यंग एज में होता है। तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा। टिप नंबर 1, एक्सरसाइज। तो काफ़ी स्टडीज़ हुई है अक्रॉस द वर्ल्ड जिसमें पता चला है वेट ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करने से जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। तो अगर आप पहले से ही वर्कआउट करते हो तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा ही होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो प्लीज़ ट्राई टू ऐड योर वर्कआउट करने से जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाएगा। और ट्रेनिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो जिम में जाके है वेट थोड़ा सा हैवी लिफ्ट करना है और दूसरी चीज़ आपको कंपाउंड मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी कंपाउंड मूवमेंट नहीं पता है तो क्या होता है, तो कंपाउंड मूवमेंट ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका जो मेजर बॉडी पार्ट है वो वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल आपको स्क्वाट्स परफॉर्म करना है, डेडलिफ्ट परफॉर्म करना है, बेंच प्रेस और ओवरहेड और शोल्डर प्रेस जो होते हैं, ये सब आपको इंक्लूड करना है अपने वर्कआउट में। तो इससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो बूस्ट होगा। एंड HIIT कैन ऑल्सो हेल्प यू टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन, सो डू इंक्लूड दिस इन योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टिप नंबर 2, स्लीप। तो जो स्लीप है वो बॉडी का नेचुरल रिचार्ज टाइम है जिसमें बॉडी टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। तो बाय स्लीप मैं कहना चाहूँगा कि आपको एक डीप और क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डार्क रूम में सोना है, टेम्परेचर कूल होना चाहिए जिसमें किसी का डिस्ट्रैक्शन ना हो, और चौथा आपको अपने बेड टाइम से पहले यूरिनेट कर लेना है ताकि आप बार बार सोते समय ना उठो, जिससे कि आपका स्लीप जो है वो ब्रेक होगा और क्वालिटी स्लीप आप नहीं ले पाओगे। तो यस, आपको ये सब चीज़ों को फॉलो करना है और सिंपल शब्दों में लेस स्लीप मतलब लेस टेस्टोस्टेरोन। तो ट्राई टू गेट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे। तो अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3। Tip number 3, food and nutrition. So, unbalanced diet and overeating can negatively affect your testosterone production. तो अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है न्यूट्रिशन से तो आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो है मैक्रोस और माइक्रोस। तो मैक्रोस में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हेल्दी फैट्स के बारे में। हेल्दी फैट्स, तो हेल्दी फैट्स जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आपको नहीं पता है हेल्दी फैट्स के क्या क्या सोर्सेज हैं तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको पूरे अंडे खाने चालू करने हैं, योग को मत निकालो और सिर्फ एग वाइट्स को खाते बंदे, तो ऐसा मत करो। होल एग्स खाना चालू करो और दूसरा नट्स खाना चालू करो। तीसरा जो है हमको घी को इंक्लूड करना है, तो घी को अवॉइड मत करो। घी में काफ़ी हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि एसेंशियल है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए। और फोर्थ, आप जो भी खाना बना रहे हो उसको नॉर्मल रिफाइंड ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल से रिप्लेस करो, तो आपका जो हेल्दी फैट्स है उसका रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाएगा। तो जो भी मैंने आपको हेल्दी फैट्स बताए हैं इसको आपको एक्सेस में कंज्यूम नहीं करना है और आपको इसको मॉडरेट अमाउंट में अपने डाइट में यूज़ करना है। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 1.5 ग्राम्स पर बॉडी वेट आपको खाना है। तो अगर आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज और प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए नहीं पता है तो आप एक काम करो, अभी जाओ वीडियो के कमेंट सेक्शन में और मुझे अपना एज,
वेट और अपना हाइट और एक्टिविटी लेवल। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो, कितनी देर के लिए खेलते हो, और अगर आप कार्डियो करते हो कितने स्टेप्स चलते हो दिन में, इसके बेसिस में आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बता दूंगा। इसके बेसिस में अगर आप खाओगे तो आपका जो गोल है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। तो अगर आपको ये सब नहीं पता है कैसे कैलकुलेट होता है तो जाओ कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करो और मैं आपको हेल्प करूँगा। जो तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो मैं आपको सिंपल ये कहना चाहूँगा, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। तो आपको जो अच्छे सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के वो ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल शकरकंदी, जिसको स्वीट पोटैटोज बोलते हैं, राइस चावल, और जो हमारा पोटैटो आलू जो होता है इसको ऐड कर सकते हो। और अगर आपको और भी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज जानने हैं तो सिंपल गूगल में जाओ, गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डालोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपको कार्ब्स इंटेक रखना है। और अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्रोसेस फूड होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि वो हमारे जो बॉडी के लिए होता है हेल्दी नहीं होता है और उससे आपका टेस्टोस्टेरोन जो प्रोडक्शन है वो भी लो हो सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं विटामिन और मिनरल्स। तो अगर आपके डाइट में विटामिन और मिनरल्स की कमी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कमी है तो आप सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन, फिश ऑयल्स, ओमेगा 3, ये सब से जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो ये हो गई डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में। टिप नंबर 4, लिमिट अल्कोहल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल वैसे भी इंजरियस होता है हमारे हेल्थ के लिए। दूसरा, रिसर्च में ये भी पता लगा है कि अल्कोहल पीने से जो हमारा हार्मोनल प्रोडक्शन है वो भी इफेक्ट करता है। तो सिंपल शब्दों में अगर आप अपना अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डिक्रीज होगा। तो हैवी ड्रिंकिंग को अवॉइड करो और मॉडरेशन में पियो। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स 15 ड्रिंक्स पर वीक कंसिडर करते हैं हैवी ड्रिंकिंग के लिए। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हफ्ते में 1 ड्रिंक या 2 ड्रिंक, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंकर हो तो ऐसे धीरे धीरे कम करो। और सिंपल अगर आपको फिट रहना है तो आपको अपना अल्कोहल कंजम्पशन है उसको कम करना पड़ेगा और सिंपली कट ऑफ करना पड़ेगा पूरी तरीके से, अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऑप्टिमल रखना चाहते हो तो। एज ऑलवेज मॉडरेशन इज द की गाइस। टिप नंबर 5, विटामिन डी एंड जिंक। तो आजकल हम अपने डेली लाइफ में ज़्यादा धूप में बाहर निकलते नहीं है, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द बंदे जो है उनमें विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट जो दोपहर का टाइम होता है, मिड डे के टाइम पे 10 to 30 मिनट्स अपने बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज करवाओ, क्योंकि काफ़ी स्टडीज में ये पता चला है कि सनलाइट और विटामिन डी का पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे टेस्टोस्टेरोन पे। तो यस, अपना जो विटामिन डी है उस पर ध्यान दो। अगर आप ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते तो सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो। विटामिन डी की टैबलेट्स मिल जाएगी आपको कोई भी फार्मेसी में। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा जिंक के बारे में, तो जिंक जो है हमारे डाइट में हमको वैसे भी मिल जाता है, और जिंक का मेन सोर्सेज होता है चिकन और नट्स और क्या कहते हैं हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में हमको जिंक मिल जाता है। और फॉर एग्जांपल इन सब चीज़ों से अगर आपका जिंक का इनटेक पूरा नहीं हो रहा है तो आप जो है जिंक की काफ़ी सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, उसको ऐड कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे जिंक के बारे में। एज ऑलवेज अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ऐड कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार कंसल्ट करने लें अपने डॉक्टर के साथ, उसके बाद ही ऐड करो। तो यस, तो ये हो गई हमारे टोटल टेस्टोस्टेरोन आप कैसे बूस्ट कर सकते हो के ऊपर वीडियो। और हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था, वो है स्ट्रेस लेवल। तो अगर देखो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हो अपने डेली लाइफ में तो इससे भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है लो हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अच्छे मूड में रहा करो हमेशा। और अगर आप अपना मेडिटेशन ऐड कर सकते हो अपने डेली लाइफ में तो ऐड करो, तो उससे आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। तो यस, ये भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पे बूस्ट कर सकता है। तो गिव इट अ शॉट। ये था वीडियो हमारा पूरा टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जाओ लाइक कर दो वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो पीस आउट गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।